लापरवाही करते हैं। सात बजे हम पहुँचे थे सर। तो शाम को शाम को 7:30 7:15 7:30 के आसपास पहुँचे थे और रात को 1 बजे के आसपास बच्चे का एडमिशन हुआ, वो भी कागजों पे, क्योंकि बच्चा पहले भी स्ट्रेचर पे पड़ा था और बाद में वैसे ही पड़ा रहा। मासूम बच्चा मर गया सर। पता नहीं क्या होगा सर, सरकार जागेगी नहीं जागेगी, अस्पताल सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, लेकिन सर हमने तो इसको चालू किया है और हम चाहते हैं इस बच्चे को इंसाफ मिले, डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आगे ये चीज़ें तो मतलब आपने फिर केस किसके खिलाफ किया? अभी हमने केस जो किया था वो हमने सफदरजंग अस्पताल और पुलिस के खिलाफ? हाँ और पुलिस महकमे के खिलाफ किया था कि बच्चे की बॉडी दी जाए, तो वो और आगे ये चीज़ें दोबारा ज़्यादा ही क्रिटिकल है, आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। उन्होंने सफदरजंग को रेफ़र कर दिया। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने ये पाया कि डॉक्टर नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा चैनल से मैं खड़ा हूं जंतर मंतर पर और आज यहां पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है डॉक्टरों के खिलाफ। उन डॉक्टरों के खिलाफ जिसको भगवान माना जाता है और कोरोना काल के दौरान हवाई जहाज से जो उनके ऊपर फूल बरसाए गए, तो उन्हीं के खिलाफ आज यहाँ पे कंप्लेन दर्ज की गई। पूरा मामला क्या है जानते हैं भाई साहब। जैसे आपका नाम क्या है? पंकज गुप्ता। तो पूरा मामला बता, क्या मामला है? सर एक छोटा सा बच्चा, नाम क्या है बच्चे का? सुप्रिया बच्ची है, एक छोटी सी 2 साल की बच्ची थी, वो खेलते खेलते दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई थी, कौन सी जगह पे? रानी बाग। वहाँ उसको भगवान महावीर हॉस्टल में लेके गए, जो कि एक दिल्ली गवर्नमेंट का सरकारी अस्पताल है। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने कहा इसको सफदरजंग ले जाओ, उन्होंने रेफ़र कर दिया, ऑक्सीजन लगा सफदरजंग भेजा। सफदरजंग में सर बहुत लापरवाही हुई। जो पहला हॉस्पिटल में लेके वहाँ क्या फैसिलिटी नहीं थी क्या? सर भगवान इमरजेंसी में हम लेके गए थे, वहाँ उनको फैसिलिटीज़ नहीं लगी क्योंकि बच्चे सिर पे चोट लगी थी और उन्होंने ये कहा कि सफदरजंग लेके जाइए आप। तो इस सफदरजंग का ही केस है, वहाँ न्यूरो के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं और हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है सफदरजंग हॉस्पिटल। वहाँ सर न्यूरो के डॉक्टर ने उसको हाथ तक नहीं लगाया, बच्चे को सर रोलर कोस्टर बना दिया, पेंडुलम बना दिया, कभी आप इधर भागिए कभी उधर भागिए। उन्होंने हाथ क्यों नहीं लगा, क्या कारण? सर उन्होंने, सर हमें नहीं पता ना उन्होंने हाथ क्यों नहीं लगाया। सरकारी अस्पताल में हमें पहली बार हमने देखा है दुर्गति। उन्होंने कहा पहले बच्चे का NCCT करवा के लेके आइए। NCCT सर ग्राउंड फ्लोर पे है, बच्चे को स्ट्रेचर पे उतार के ग्राउंड फ्लोर पे लेके भागे। NCCT में फिर हाथ पैर जोड़े लाइन में लगने के लिए, भैया हमारा NCCT करवा दिया जाए। कितना समय लगा सारे काम सर NCCT में 8:30 बजे के आसपास की बात है। सुबह हॉस्पिटल आप किस टाइम पहुंचे? हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे सर 7:15 7:30 बजे, सर 7:15 7:30 और बजे। किस टाइम पर जाकर उसका एडमिशन हुआ था बच्चे का? एडमिशन तो सर रात को हाथ पैर जोड़ने के बाद 1 बजे के आसपास एडमिशन हुआ, वो भी सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहे आप? शाम को 7:30 बजे हम पहुँचे थे। तो शाम को पहुंचे थे? शाम को 7:30 7:15 के आसपास पहुँचे थे और रात को 1 बजे के आसपास बच्चे का एडमिशन हुआ, वो भी कागजों पे, क्योंकि बच्चा पहले भी स्ट्रेचर पे पड़ा था और बाद में वैसे ही पड़ा रहा। हम CMO से ही मिले, हमें कह दिया गया ENT वाले के पास जाओ। ENT वाला डॉक्टर कहता आधे घंटे वेट करो, मैं डिनर करने जा रहा हूँ, फिर आओ। तो वहाँ पे क्या ICU नहीं था? सर यही हमने पूछा था, ये जो आप हमसे बोल रहे हैं वहाँ पे ICU था नहीं क्या जवाब मिला? था। तो डॉक्टर ने कहा जी बच्चा जहाँ पड़ा हुआ है यहीं पड़ा रहेगा, अगर हमें ICU की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ICU को यहीं पे ICU बना देंगे, बच्चा लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो फिर आगे हुआ क्या, कुछ हुआ? सर कुछ नहीं हुआ। हम CMO से मिले रात के 1 सवा बजे कि CMO सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप थोड़ा, कहते जी मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, न्यूरो का काम है अपने आप करेंगे वो। सर CMO नहीं बोले? हाँ जी सर, कमरा नंबर 12 सफदरजंग हॉस्पिटल का, जब आप घुसेंगे तो आप पूछोगे CMO कहाँ बैठता है तो आपको यही कहा जाएगा कमरा नंबर 12 है। उनका पता नहीं CMO कौन है। वहाँ तो सब भगवान लगता है, गार्ड तो अंदर जाने नहीं देता, बड़ी मुश्किल से गार्ड एक आदमी को अंदर जाने देता है। वहाँ पता नहीं CMO कौन है, क्योंकि किसी बैच तो लगा नहीं वहाँ, ना डॉक्टर का नाम लेके बैच लगा के बैठते हैं और ना पता CMO कौन है। वहाँ हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं ये न्यूरो का काम है, वो न्यूरो अपने आप देखें, हम कुछ नहीं कर सकते। ये इतना सारे घटना होने के बाद आखिरकार में बच्चे का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ? सर बच्चे का एडमिशन रात को 1 बजे उन्होंने हमें कहा कागजों पे हो गया है कि बच्चे, कागजों में हो गया, वैसे नहीं हाँ, हुआ। वैसे तो बच्चा सर ट्रीटमेंट हुआ नहीं? ट्रीटमेंट नहीं हुआ सर, बच्चा जहाँ पड़ा था पहले वैसे ही बाद में पड़ा रहा और सुबह 8 बजे जब बच्चा एक्सपायर हुआ तो वहीं पड़ा रहा। ना कोई उसको चादर मिली, ना उसका ब्लड साफ़ किया गया मुँह का, ना ओढ़ने के लिए चादर, ना बिछाने के लिए चादर। ये कब की घटना है? ये 7 मई रात की घटना है सर। 8 मई को सुबह बच्चा 8 बजे एक्सपायर हुआ और बच्चे की सर कस्टडी लेने के लिए हमारे एडवोकेट धनंजय जी को, जो एक बहुत बड़े धनंजय जी भी ही हैं, अगर वो नहीं होते सर बच्चा नहीं मिलता माँ बाप को, क्योंकि जब आप डॉक्टर की कंप्लेंट करते हैं तो उसके बाद तो पुलिस ये वो, धनंजय जी ने रिट पिटीशन डाली हाई कोर्ट में, तब जाके बच्चा मिला। सर आपने इस मामले में लेके तो हाथ बढ़ा दिया, आगे भी बढ़ गए, लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में तो ये काम होता ही रहता है। सर ये आप कह रहे हैं होता रहता है, हमारे लिए सर दुखद घटना है बहुत। एक बच्चा जो 2 साल का मासूम बच्चा मर गया सर। पता नहीं क्या होगा सर, सरकार जागेगी नहीं जागेगी, अस्पताल सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, लेकिन सर हमने तो इसको चालू किया है और हम चाहते हैं इस बच्चे को इंसाफ मिले, डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आगे ये चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। धनंजय जी
चलिए इनके जो एडवोकेट उनसे बात करते हैं। सर आप इस मामले में एडवोकेट हैं जी, तो मैं तो बता दूँ आगे मतलब कि एडमिशन हुआ नहीं, बच्चे की डेथ भी हो गई, उसके बाद हुआ क्या? देखिए, बच्चे की डेथ होने के बाद बच्चे की बॉडी, जो हमेशा होता है बच्चे की बॉडी उसके पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। इस केस में ये हुआ कि बच्चे की बॉडी संडे सुबह, बच्चे का जब बच्चा एक्सपायर हो गया, उसकी बॉडी उसको मंडे रात ट्यूसडे की मॉर्निंग मिली है। पूरे 2 दिन वहाँ पे वो मॉर्चरी में रहा क्योंकि उनको पोस्टमार्टम कराना था, क्योंकि एक डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट थी। ये बहुत ही एक दुखदपूर्ण हादसा है कि जिसमें जो ज़िम्मा है हॉस्पिटल का वो ये है कि अगर पोस्टमार्टम कराना है या फिर कोई भी बच्चे के मरने के बाद की फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो बहुत जल्दी और बिना वेस्टेज ऑफ टाइम होनी चाहिए। इतना टाइम लगाने का मतलब ये है कि आप उसके परिवार की वेदना को और बढ़ा रहे हैं। सर मतलब आपने फिर केस किसके खिलाफ किया? अभी हमने केस जो किया था वो हमने सफदरजंग अस्पताल और पुलिस, हाँ, और पुलिस महकमे के खिलाफ किया था कि बच्चे की बॉडी दी जाए। तो वो केस वो उस केस के चलते वो बॉडी उसको वापस मिल गई, तो वो केस अब ख़त्म हो चुका है। अब हमें आगे इस बच्चे की जो उसकी लापरवाही हुई है इसके ट्रीटमेंट में, इसके खिलाफ हम इसके खिलाफ कंपनसेशन का मुकदमा डालेंगे। और एक हमारा ये भी सोच है कि हम आगे कोई PIL या फिर कोई इस तरीके का एक्शन लेंगे, एक जिसमें ये हॉस्पिटल्स की लापरवाहियाँ ना हो आगे, और उसके लिए एक जिम्मेवारी तय हो कि किसकी जिम्मेवारी होगी, और एक आम आदमी को अस्पताल जाने के बाद ट्रीटमेंट मिले। सर आपको लगता है जो आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हो हॉस्पिटल को सुधारने के लिए हो जाएगा? देखिए, सरकार मैं मानता हूँ कि सरकार में संवेदनशीलता हमेशा होनी चाहिए अपने नागरिकों की तरफ। और मैं मानता हूँ कि आज हमने यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मंच पे हम सब लोग आए हैं उनके दुख को बांटने। कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि ये बात सरकार तक ज़रूर पहुँचेगी, और कहीं ना कहीं कोई पहल होगी, वो शायद इसी इंसिडेंट से हो। चलो अभी बात कर सर आप क्या चीज़? आज हम जिस मंच में यहाँ खड़े हैं, जो 2 साल की बच्ची सुप्रिया जो छत से गिरकर घायल हुई थी, घायल अवस्था में नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद मना कर दिया गया कि यहाँ स्थिति ज़्यादा ही क्रिटिकल है, आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। उन्होंने सफदरजंग को रेफ़र कर दिया। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने ये पाया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई है। और लापरवाही भी इतनी हद तक कि जैसे कि हम लोग तो मानते हैं डॉक्टर की भगवान होता है, लेकिन उन्होंने भगवान होने की हैसियत खो दी। कोई डॉक्टर कह रहा अपने आप ब्लड साफ़ करो, अपने घाव साफ़ करो बच्चे की, कोई डॉक्टर कह रहा वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। पूरे देश के हॉस्पिटल के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, सभी जगह पे ऐसे हालात देखने को मिलते हैं आम आदमी के साथ जी, ये तो आपको पता ही है। तो उसका रास्ता क्या निकल सकता है, क्या समाधान है उसका रास्ता? तो गरीब आदमी तो गरीब सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, आम आदमी तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, और उसको इलाज नहीं मिलेगा तो फिर तो परेशानी है। आम आदमी को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मिलना मुश्किल ही दिख रहा है। अभी जैसे दिल्ली के हॉस्पिटल हैं ये, दिल्ली की सरकार भी कहती है, आदरणीय केजरीवाल जी स्वयं कहते हैं कि दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटलों से ज़्यादा अच्छे कंडीशन में है सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ बहुत बड़े टेस्ट, महंगे टेस्ट मुफ्त में होते हैं, दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं। ये तो आप कुर्सी में बैठ के कह रहे हो, हकीकत तो आपको नहीं मालूम। आप स्वयं जाके देखिए ना हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए आपको सिफारिश चाहिए, बड़े मंत्रियों की सिफारिश चाहिए या कोई बड़ा ऑफिसर की सिफारिश चाहिए, आपका इलाज शुरू होता ही नहीं है। इसी कारण से तो ये इस बच्ची की डेथ हुई है यहाँ पर। नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते तो ये समस्या नहीं आती। इस हिसाब से तो यही है कि आज भी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत पीछे हैं। आप आम आदमी के नाते देश की सरकार को, चाहे केंद्र सरकार चाहे दिल्ली की सरकार को, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो विभाग है स्वास्थ्य मंत्रालय है वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है। वो AC लगे रूम में बैठे हुए हैं, और कहाँ क्या सुविधाएं तो दे रखी है। हॉस्पिटल बड़े बिल्डिंग बनाए, AC लगा दिए, सारे इक्विपमेंट्स लगा दिए, बड़े करोड़ों की मशीनें बाहर से खरीद के लाके हॉस्पिटल में रख दिए। उनका रख रखाव तक नहीं है। उनके जिनके काम के लिए लाए थे उनके लिए इलाज नहीं है। वहाँ सिफारिश से बड़े लोग जाते हैं, उनकी होती है। यहाँ होना क्या चाहिए, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है या संबंधित विभाग है, उस हॉस्पिटल ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक आम आदमी इलाज पा रहा है नहीं पा रहा है, उसमें नज़र रखनी चाहिए। उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, साप्ताहिक रखे या प्रतिदिन की रिपोर्टिंग रखे, रिपोर्टिंग हो और उस रिपोर्ट को भी चेक करने वाले एक और टीम हो, और वो टीम थोड़ा कार्रवाई करे। जो काम नहीं कर रहा है, लापरवाही बरत रहा है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, तब जाके सफल हो सकता है। अन्यथा सरकारी हॉस्पिटल में आम आदमी इलाज नहीं पाएगा।
तो ये थे सुप्रिया के साथ जो उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे लोग आए हैं। पीछे में आपको दिखाया तो सब पब्लिक खड़ी है यहाँ पे, सारी पब्लिक खड़ी जो सुप्रिया को न्याय दिलाने के लिए, जो 7 मई को तीसरी मंजिल से गिर गए थे, उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे लोग आए हैं। और उनकी डिमांड यही है कि जिस भी डॉक्टर की वजह से लापरवाही हुई है, डॉक्टर का नाम भी यहाँ पे बकायदा बोला गया, उसके अलावा CMO हॉस्पिटल और दिल्ली पुलिस जो संबंधित डिपार्टमेंट आता, उन सब के खिलाफ़ ये कार्रवाई चाहते हैं ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो और हर इंसान को, हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जंतर मंतर से।